बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक इक्वलिंक का रिसीवर है जो कि डेड पोजीशन में आया है। आज की वीडियो इसलिए ख़ास होने वाली है कि आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाता है जो कि डेड है तो आप भी उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये देखें, जब इसको पावर सप्लाई दी जाती है तो मैं दोबारा से पावर सप्लाई को ऑफ़ करके ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे एक हल्का सा किसी टाइम पे आता है इशारा सा एलईडी के फ्लैश करने का। ये मैंने सप्लाई निकाल दी और ये दोबारा से लगाई तो किसी टाइम पे इसमें हल्का सा आता है और किसी टाइम पे वो भी नहीं आता। सप्लाई हमने इसकी ऑन पोजीशन पे कर दी। ये देखें, बस एक सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए एलईडी फ्लैश करती है और किसी भी बटन के पुश करने पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये डेड हुआ। तो मैं अपने कैमरे को जल्दी से माउंट कर लेता हूँ ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री हो जाएं। और तो इसको हम ये भी देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले तो नहीं आ रहा, लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि इसके डायल पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो क्या इसका वाकई मॉनिटर पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा? तो हम यहाँ इसकी जो HDMI केबल है उसको HDMI केबल के साथ कनेक्ट करा देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारी एलईडी भी येलो से नहीं ग्रीन पे गई और इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डिस्प्ले भी नहीं आ रहा। तो मैं इसको सबसे पहले अपने कैमरे को माउंट कर लेता हूँ ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री हो जाएं। इसको हम करते हैं ओपन और ये देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है बेसिकली और हम किस तरह से इसको ठीक करेंगे आज। तो जी जल्दी से हमने अपने कैमरे को कर लिया है माउंट और अब हम इस रिसीवर को खोलते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि रिसीवर में कुछ इतना कुछ पेचीदा होता नहीं है, बहुत सादा सा होता है अंदर से और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी साइंस ऐसी होती भी नहीं कि ये खुलेगा तो क्या निकलेगा, क्या नक्स होगा। इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते और ठीक होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता तो इतना चौड़े मसाइल नहीं रहते इसके अंदर। ये हमने स्क्रू खोल लिए जी इसके और ये लें जी, हमने इसको खोल लिया है। और ये देखें, इसके अंदर एक तो इसका मेन कार्ड है, इसको हम इसका मदरबोर्ड कहेंगे, मेन लॉजिक कार्ड कहेंगे। असल में सारी ट्रांसमिशन वीडियो बनने का प्रोसेस, इनपुट आउटपुट यहीं पे होती है। और यहाँ फ्रंट पे इसका फ्रंट पैनल है जिसमें ये डायल है, सारा इसका रिमोट कंट्रोल होता है और कुछ पैनल के ऊपर जो बटन दिए गए हैं वो हैं। ये है इसकी पावर सप्लाई। और ज़्यादातर रिसीवर्स के अंदर जो चीज़ ख़राब होती है वो पावर सप्लाई होती है। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि एक तो हमारे मुल्क में यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, कभी आंधी तूफ़ान और कभी किसी वजह से भी। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से होता क्या है कि बिजली में अप डाउन की वजह से इसके लगे हुए कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसको नहीं बर्दाश्त कर पाते, ख़राब हो जाते हैं। इस कार्ड के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर ये कार्ड ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर नहीं होता, ये रिपेयर हो सकती है। हमने सप्लाई दे दी इसके अंदर और यहाँ से इसको कर दिया ऑन। ये ऑन कर दिया हमने और अब हम अपने वोल्ट मीटर पे देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है। क्या इसका ये वाला कार्ड ख़राब है या ये वाला कार्ड ख़राब है? तो 20 वोल्ट DC के ऊपर मैं अपने मीटर को सेट कर लेता हूँ। 20 वोल्ट DC के ऊपर मैंने अपने मीटर को सेट कर लिया। ग्राउंड वायर को किसी जगह पे ग्राउंड कर लूँगा। इसके अंदर आपको मैं अगर पहले जूम करके ज़रा दिखा दूँ कि मैं चेक क्या करने लगा हूँ। आप देखिए गौर से ज़रा कि यहाँ पे आपको वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर जो वोल्टेज की तरतीब आ रही है 20 वोल्ट है, 15 है, फिर 2 ग्राउंड है और लास्ट में 5 वोल्ट हैं। तो इसी तरतीब से जो इसका जो पहला जैक है इसके ऊपर अगर हम लगाएं तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कनेक्टर के अंदर जो पहला कनेक्टर है इसके अंदर जब हम लगाएं मीटर के साथ, तो मैं जूम आउट करता हूँ।
ताकि मैं आपको मीटर भी साथ में दिखा सकूं। तो मीटर हमने यहाँ रख दिया। तो आप ये देखें, जहाँ पे हमें 20 वोल्ट मिलने चाहिए वहाँ पे हमें पूरे वोल्ट नहीं मिल रहे हैं और वोल्ट वेरी भी कर रहे हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। हमें मालूम हो गया कि इस बोर्ड को जो सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस बोर्ड को हम खोल लेते हैं। तो इस बोर्ड को भी हमने खोल लिया जी। एक और स्क्रू है यहाँ पे, इस जगह पे। इसको तब्दील करना कोई लंबी बात, मुश्किल बात नहीं है। लॉजिक कार्ड में से इसके हमने ये कनेक्टर को अलग कर लिया, यहाँ से हमने 220 को अलग कर लिया, तो हमारा ये कार्ड जो है ये बाहर आ गया। एक्चुअल में इस कार्ड को भी रिपेयर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये कार्ड के अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि इसको रिपेयर ना किया जा सके। सिर्फ इसके कंपोनेंट्स अवेलेबल होना ज़रूरी हैं। ज़्यादातर इसका ये फ्यूज़ ख़त्म होता है और ये देखें आप, फ्यूज़ के साथ ये 2 पार्टीशन में है पूरी सप्लाई। तो इधर इसका जो है ये सारा मेन यूनिट है, ये वाला सारा यहाँ तक, इस सप्लाई तक, इस फ्यूज़ तक, और इसके आगे ये जो कन्वर्ट करके 20 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अब चूँकि हमारी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज़ ख़राब नहीं है। यहाँ पे लगी हुई ये आईसी जो है ये पूरे वोल्ट नहीं बना पा रही, इसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमें पूरी आउटपुट नहीं दे रहा। तो ये काम थोड़ा सा मेहनत तलब है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये रिपेयर हो जाएगी। लेकिन चूँकि जो यूज़र है उसको थोड़ी जल्दी है, वो कहते हैं जी इसको फ़ौरन ठीक करके दे, तो लिहाजा यूज़र की मर्ज़ी को जहन में रखते हुए फिर हम इस सप्लाई के मॉड्यूल को पूरे को चेंज कर देंगे। लेकिन इसको अभी हमने डिस्पोज ऑफ नहीं करना, ये बड़े काम की चीज़ है, ये हमने इसी से सारी रहनुमाई लेनी। तो ये मैं अपने पास हमेशा से एक पावर सप्लाई जो है वो एक्स्ट्रा में रखा करता हूँ। ये चाइना की बनी हुई पावर सप्लाई थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे साइज़ में भी थोड़ी सी आप देख सकते हैं बड़ी है, एम्पेयर भी इसके ज़्यादा होंगे। लेकिन जो हमारे लिए कारआमद चीज़ है वो ये है कि हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप ये देखिए कि यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले मेंशन है वो इसके हैं 20 वोल्ट, फिर हैं 15 वोल्ट, ग्राउंड और 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पहला पॉइंट है वो 20 वोल्ट का है, दूसरा 15 का है, तीसरा ग्राउंड का है और लास्ट वाला जो है जो बीच में एक पॉइंट छोड़ के है ये 5 वोल्ट का है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने जैक की जो पोजीशन है उसको यूँ देखना है, ये बिल्कुल सीधा रखते हुए। तो अगर हम जैक को यूँ पकड़ते हैं तो हमारे पास ऊपर वाले पॉइंट में इस जगह पे इनके यानी कि इस जगह पे हमारे पास 20 या 21 वोल्ट, 15 वोल्ट, ग्राउंड और 5 वोल्ट होने चाहिए। जो सप्लाई मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसके अंदर मामला कुछ यूँ है कि इसके वोल्टेज की तरतीब डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले क्या आ रहे हैं हमारे पास, आप गौर कीजिए, इसमें हमेशा हमारे पास सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है जी 5 वोल्ट, फिर ग्राउंड है 15 और 21। यहाँ पे तरतीब कुछ और है। लेकिन अगर हम इस जैक को भी पकड़ लेते हैं और यूँ सीधा हाथ में रखते हैं और इस जैक की इस पिन को देखते हैं तो इसके ऊपर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये जो पावर सप्लाई हमारी पुराने वाली है इसको भी अगर हम हाथ में पकड़ लें और इसके नीचे सबसे नीचे 5 वोल्ट आ रहे थे, इस जैक को भी हम इसी तरतीब में पकड़ लेते हैं। तो जो दोनों जो जैक हैं इनकी तरतीब को आप जहन में रखना है। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जैक का ये वाला, तो इस तरतीब से अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा पकड़ूं तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास आने चाहिए इस तरतीब में 5 वोल्ट और इस जैक के अंदर इसी तरतीब से आने चाहिए सबसे नीचे 5 वोल्ट। तो इसके ऊपर हो गए सबसे ऊपर 5 वोल्ट,
इसके ऊपर हो गए सबसे नीचे 5 वोल्ट। तो जब हम इन दोनों जैक्स को एक रुख पे लाएंगे तो सब दोनों के हो गए ऊपर 5 वोल्ट। अब मैं तरतीब में आपको बता देता हूँ। इस जगह मिल गया हमें 5 वोल्ट, यहाँ मिल गया हमें ग्राउंड, यहाँ पे मिल गया हमें 15 वोल्ट और यहाँ पे मिल गया हमें 20 वोल्ट। और नई सप्लाई में यहाँ पे सिर्फ मेंशन है 21 वोल्ट। अब हमने करना कुछ यूँ है, इसके अंदर जो एक और थोड़ी सी तब्दीली है वो ये है कि इसके अंदर 220 के लिए एक ही जैक यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये मैंने यहाँ से इस जैक को उतारा है। अब जो नई पावर सप्लाई है उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 2 जैक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं। तो हमारे लिए ये पहला पॉइंट और पॉइंट नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कनेक्शन यहाँ और यहाँ देना है। ये बीच के जो 2 पॉइंट हैं ये असल में कॉमन किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लीड के इस क्लिप में से इन लीड्स को अलग कर लेता हूँ ताकि मुझे पावर सप्लाई लगाने में आसानी रहे। और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ कि अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, ये भी आ गया बाहर। अब ये 2 आज़ाद हो गए इस पावर सप्लाई के अंदर। इस पावर सप्लाई में अब हमने इसको कनेक्शन नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये वाली पिन को यूज़ कर लिया और इसकी पिन नंबर 1 को यूज़ कर लिया। ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। ये तरतीब दे दी मैंने। यहाँ पे चूँकि ये 2 बीच के पॉइंट कॉमन थे, ये वाले 2 पॉइंट ये कॉमन थे, इसलिए मैंने इनको यूज़ नहीं किया। एक्चुअल में सप्लाई इन 2 पॉइंट्स में जानी थी। तो बिस्मिल्लाह करके कनेक्टर भी लगाते हैं अपनी जगह पे कि हमारा डिस्प्ले आया या नहीं आया। फिर मैं अपना कैमरे की पोजीशन दोबारा से चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि रिसीवर ने डिस्प्ले लिया या नहीं लिया। यहाँ पे थोड़ी सी कोताही या गलती की वजह से आपका बोर्ड जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और ये देखें जी, हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ये डिस्प्ले आ गया जी स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई ख़राब थी, हमारा बोर्ड ठीक था। तो अब हम जल्दी से इस रिसीवर के इस बोर्ड को अपनी जगह पे दोबारा से माउंट कर देते हैं ताकि हमें एक ही दफ़ा इस रिसीवर को बंद करके चेक करने का जो है वो चांस मिल सके। क्योंकि इस पावर सप्लाई का साइज़ डिफरेंट है तो ये सारे स्क्रूज़ अपनी जगह पे आएंगे नहीं, और अगर नहीं भी आते तो परेशानी की कोई बात नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ऐसा है कि चूँकि इस सप्लाई का वेट कोई ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इतने लगा लेते हैं। इधर का स्क्रू लगाने की बजाय, क्योंकि ये सप्लाई इधर के करीब जा रही है, मैं इधर वाले होल को नहीं यूज़ करूँगा बल्कि मैं तो जी ये देखें मैंने एक स्क्रू यहाँ से लगा दिया, एक स्क्रू बाहर से लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये बोर्ड जो है ये अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाए, अंदर मूव ना करे। और ये वाली केबल जो मैंने लगाई थी ये मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि हल्की सी ये लूज़ है। इसको मैं टाइट कर देता हूँ प्लास के साथ। तो इसको मैं लगा देता हूँ इसके अंदर और अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेते हैं कि ये पूरे तरीके से के अंदर बैठ गई है या नहीं बैठ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों केबल्स जो हैं वो पूरे तरीके से इसके अंदर बैठ चुकी हैं। जैक की तरतीब वही है, जैक हमने लगा दिया है, बाकी हमने कोई चीज़ को छेड़ा नहीं था। एक दफ़ा से फिर कैमरे की पोजीशन चेंज करने से पहले सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा डायल डिस्प्ले आ गया, लोडिंग पे है। लोड होने के बाद देखते हैं काउंटर आता है कि नहीं आता है इसका। तो ये लोडिंग में है अभी तक। और लोड होने के बाद देखें क्या इसने अपना चैनल पकड़ लिया है। अब अगर सेटेलाइट की LNB की केबल लगी होगी तो ये डिस्प्ले दिखाएगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले भी चेक कराता हूँ कैमरे की पोजीशन चेंज करके। जी कैमरे की पोजीशन तो मैंने कर ली चेंज और मेरे पास अब आ गया मेरा रिसीवर और HDMI केबल। HDMI केबल को सबसे पहले हम अपने रिसीवर में लगा लेते हैं।
तो ये हमारी HDMI केबल की पोर्ट है और ये मैंने लगा दी जी। और ये देखिए, तो ये लगा दिया जी हमने अपना शू। और ये आ गया हमारा डिस्प्ले, लोडिंग पे है। और जो ही यहाँ आएगा नंबरिंग, तो यहाँ हमारी LCD के ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा इसका। ये आप देख सकते हैं जी, डिस्प्ले आ गया। तो ये अब अपने सिग्नल्स वगैरह के मुतालिक बता रहा है कि जी सिग्नल नहीं है मेरे पास। ये देखिए, मैं बटन चेंज करता हूँ तो इसके ऊपर बाकायदा इसकी पोजीशन सब चीज़ों की चेंज हो रही है। स्टैंड बाय से निकालते हैं दोबारा, लोडिंग पे है। और ये हमारे पास डिस्प्ले आ गया जी। अभी अपनी केबल मांग रहा है, इसके साथ हम LNB की केबल लगाएंगे तो हमें डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये थी टेक्निक जिसके ज़रिए हमने आपको बताया कि हम थोड़ी सी मेहनत के बाद ख़ुद से अपने रिसीवर को बेकार होने से बचा सकते हैं और आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी मुश्किल दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी सप्लाई थी। और आजकल तो इस काम को करना बहुत ईजी हो गया, बहुत आसानी से मैंने इसको बदल ली और आपके सामने इसका डिस्प्ले भी ले लिया। ये कार्ड बहुत कम ख़राब होता है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए तो इसके रिपेयरिंग के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो यूँ आप भी अपने रिसीवर को ठीक कर सकते हैं जब भी इसके अंदर कोई फॉल्ट महसूस करें इस तरह का। तो ये कंपोनेंट आपको आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इतनी मेहनत से जो आपकी वीडियो आपको बनाई जाती है वो आप तक पहुंच सके और मेरा और आपका इसी तरह से लिंक बना रहे और आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें और आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहें और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता रहे और मेरी भी हिम्मत बढ़ती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।